कुन्तु कंज़म मख्फिया। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे ये बात कही कि मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़, मुझे ये बात पसंद आई कि मैं पहचाना जाऊं, जाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा कर। उलमा फरमाते हैं कि तमाम मखलूकात की तख्लीक का जो मुहर्रिक है, जो सबब है, वो मोहब्बत है। कि फ़अहबब्तु, मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा कि मैं पहचाना जाऊं। तो इसी नुक्ते को सामने रखकर मैंने मखलूक को पैदा किया है, तख्लीक किया। मखलूकात के अंदर अपना अपना ज़र्फ था। हर मखलूक ने अपने ज़र्फ के मुताबिक उस मोहब्बत में से हिस्सा पाया। इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, हैवान हैवान से मोहब्बत करता है, चिरंद पिरंद आपस में मोहब्बत करते हैं। इन तमाम मोहब्बतों का ताल्लुक उसी मोहब्बत के साथ है जिस मोहब्बत को सामने रख कर इस कायनात को और इस मखलूक को पैदा किया। अब ये जो मोहब्बतें हैं, ये जायज भी हैं, नाजायज भी हैं। जायज मोहब्बतों में औलाद की माँ बाप के साथ मोहब्बत, माँ बाप की औलाद के साथ मोहब्बत, भाई की भाई से मोहब्बत, दो कलमा गो मुसलमान आपस में मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक रखते हैं अल्लाह रसूल की रजा के लिए। ये जायज मोहब्बत है। इन जायज मोहब्बतों में जिस मोहब्बत को सबसे ज्यादा फौकियत और बरतरी हासिल है, वो वालिदैन की मोहब्बत है, वो माँ बाप की मोहब्बत। क्योंकि माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अनमोल खजाना है। उनके चले जाने के बाद एहसास होता कि मुझसे पूरी कायनात ही रूठ गई, मेरी माँ क्या गई, मेरा बाप क्या गया, मुझे तो सारी दुनिया अंधेर नजर आती। माँ बाप दुनिया में होते हैं, हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं, तो हमें इस कदर एहसास नहीं होता। उनके जाने के बाद एहसास होता। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से किसी ने आके पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन के मेरे ऊपर क्या हुकूक है? आपने फरमाया, हुमा जन्नतों का व नारों का, वो दोनों तेरे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी। अगर तूने माँ बाप का अदब किया, एहतराम किया, उनकी खिदमत की और वो राजी हो गए, खुश हो गए, तो तेरा ये अमल तुझे जन्नत में लेकर जाए। और अगर तूने वालिदैन की नाफरमानी की, उनका दिल दुखाया, वो दुखी दिल के साथ दुनिया से चले गए, तो तेरा ये अमल ऐसा है जिसकी बिना पर तुझे जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। एक नौजवान अपने वालिद, बूढ़े ज़ईफ़ वालिद को लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। हाथ पकड़ा हुआ है, वालिद साहब पीछे हैं, बूढ़े नौजवान आगे आगे। अल्लाह के रसूल ने जब देखा तो आपने क्या इरशाद फरमाया, आदाब बताया, दुनिया वालों को बताया कि माँ बाप के साथ अगर चलना भी हो तो कैसे चलना। आपने फरमाया, वला तमशे अला यमीनिक, अपने माँ बाप के आगे, अपने बाप के आगे मत चल। वला तमशे अमामा अबीका, अपने बाप के आगे मत चल। वला तजलिस कबलहु, जब तक तेरा बाप बैठ ना जाए तुझे बैठने की इजाजत भी शरीयत नहीं देती।
ये नहीं कि किसी मजलिस में तू भी गया, तेरा बाप भी गया, अभी बाप बैठा नहीं तो पहले बैठ गया, गुनहगार हो गया। बाप पहले बैठे, औलाद बाद में बैठे। वला तस्तासिबा लहू, अपने बाप को कभी गाली ना देना। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है जो अपने बाप को गाली दे? फरमाया, जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे और वो तुम्हारे बाप को गाली देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने खुद अपने बाप को गाली दी। तुम किसी के बाप को गाली ना देते, सबब ना बनता तुम्हारे बाप की तरफ गाली आने का। वला तदउहु बिइस्मिही, अपने बाप का नाम लेकर कभी मत आवाज देना। मोहब्बत के अल्फाज बोलो, प्यार वाले अल्फाज बोलो। अब्बा जान कह के आवाज दो, पापा कह के आवाज दो। ऐसा लफ्ज बोलो आवाज देने के लिए, उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए, मुखातब करने के लिए, जिसमें अदब भी हो, मोहब्बत भी हो। एक बूढ़े शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तगासा कर दी, केस दायर कर दी, अपने बेटे को भी साथ लेकर आए। अल्लाह के प्यारे महबूब, मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा। कल मंजर और था, आज मंजर और है। कल मैं जवान था, ये कमजोर बच्चा था। मैं मालदार था, ये मोहताज था। आज मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं, ये जवान हो गया है, और मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं मोहताज और गरीब हो गया हूं और ये मालदार हो गया है। मैं सारी जिंदगी अपना माल इस पे खर्च करता रहा, और आज ये है कि अपना पैसा इसने रोक लिया, मेरे ऊपर खर्च नहीं कर। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा पुरजलाल हुआ और आपने उस नौजवान से फरमाया, अरे सुन, तू और तेरा माल, तेरी जायदाद, तेरा कारोबार तेरे बाप की मिल्क है। तू भी अपने बाप का है, तेरे पास जो कुछ है वो भी तेरे बाप का। हदीसें भरी पड़ी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप राजी तो रब राजी, बाप नाराज तो रब नाराज। वला तकुल्लाहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा, ये कुरान हिदायत देता है। मां बाप को उफ तक न कहो, झिड़कना नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उफ का मतलब है कि औलाद को चाहिए कोई ऐसा लफ्ज भी मुंह से ना निकालें जिसके सुनने के बाद मां या बाप बेकरार और परेशान हो जाएं। और तनहरहुमा, झिड़कना नहीं। उसके बारे में इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, उसका मतलब है कि माँ बाप अगर शरीयत के दायरे में रहकर कोई हुक्म करें तो उसको झुटलाना नहीं, मुखालफत नहीं करनी, इनकार नहीं करना। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कोई फैसला कर दें तो आज का नौजवान कहता है कि बूढ़े हो गए, दकियानूसी ज़हन है, पुराना ज़हन लेकर बैठे हमारा बाप, इन्हें क्या मालूम। आज का जदीद दौर है, मेरे पास जदीद तालीम है, फैसला मैं नहीं करना। शरीयत के दायरे के अंदर, हाँ, अगर शरीयत के दायरे से निकलकर माँ बाप कोई ऑर्डर करें फिर वहां पे मुखालफत का हुक्म। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को बताया कि तुम्हारे लिए माँ बाप का हक कितना है। एक शख्स जिहाद की इजाजत लेने आया, अपने नहीं जिहाद पे जाना कबूल नहीं किया, वापस भेज। एक हिजरत के लिए आया, आपने उसे वापस भेज दिया कि बूढ़े माँ बाप तुम्हारे घर के अंदर हैं, कोई हिजरत नहीं करनी, उनके साथ रहो, उनकी जाके खिदमत करो। जिहाद पर नहीं जाना, माँ बाप की जाके खिदमत करो, घर बैठे जिहाद का सवाब मिलेगा। एक शख्स मां को नाराज करके घर से निकला कि मैं अल्लाह के नबी के साथ जा रहा हूं जिहाद पे। मां ने अपनी छाती की तरफ इशारा करके अपने दूध का वास्ता दिया, फिर भी वो नहीं रुका कि नहीं मैंने जिहाद करना है अल्लाह के नबी के साथ। मां रो रही है, वो चला आया, उसने किसी हमसाये के जरिए पैगाम अल्लाह के नबी के पास भेजा और ये भी कहा कि मैंने अपने बेटे को अपनी दूध का वास्ता भी दिया, फिर भी मेरा बेटा नहीं रुका।
उधर वो आया, उधर ये पैगाम आ गया, तो नबी अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हो गए। फरमाया तेरी मां रोती रही, तू बाद ना आया। तेरी मां ने तुझे अपनी छाती का दूध का वास्ता दिया, फिर भी तू नहीं रुका। चल वापस अपने घर जाके मां से माफी भी मांग और घर जाके मां की खिदमत कर। कौन नहीं जानता कि ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुरक्का शरीफ भी भेजा, अपना जुब्बा भी भेजा, मौला अली और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के जरिए अपना सलाम भी भेजा, और साथ कहा कि उवैस से कहो कि तेरे नबी तुझे सलाम कहते हैं, साथ ये भी कहते हैं कि वैसे को मेरी उम्मत के लिए दुआ भी कर। आप इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के इमामो सरदार हैं, हर लम्हा दुआ कर रहे हैं, रो रो के दुआएं मांग रहे हैं उम्मत के लिए। क्या किसी शय की कमी थी दुआ के अंदर? मगर दुनिया वालों को बताना था कि मां का खिदमत गुजार उवैस है, और मां की खिदमत और दुआओं के सेले में रब ने ये मकाम अता किया कि इमामुल अंबिया होने के बावजूद आप फरमाते मेरे गुलाम से कहो मेरी कहने पर, मेरी फरमाइश पर मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला। मां बाप को राजी रखना, खुश रखना। मुझे कारी साहब बता रहे थे कि जी वालिद का भी हवाला हो, वालदा का भी हवाला हो। मैंने कहा वालदैन का लफ्ज जब वहां इस्तेमाल होता है वहां मां बाप दोनों आ जाते हैं। और रब ने कुरान पाक के अंदर अपनी इबादत के बाद जो आर्डर दिया वो वालदैन के साथ एहसान करने का दिया। आज का नौजवान समझता है कि मैंने कपड़ों का एक जोड़ा लेके दे दिया, 2 वक्त की रोटी दे दी तो मैंने एहसान कर लिया। मेरे भाइयों, ये एहसान की तारीफ नहीं है। शरीयत के अंदर एहसान किसे कहा गया? अल्लाह के महबूब फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया एहसान ये है कि तुम रब की इबादत करते करते उस नुक्ते कमाल पर ले जाओ कि जहां पहुंचने के बाद तुम्हें रब दिखाई देने लगे। ये एहसान है, ये एहसान है। और अगर उस मकाम पर पहुंचकर इबादत को, रब की इबादत करते करते उस नुक्ते कमाल और उरूज पर पहुंचकर जहां के जाने के बाद, पहुंचने के बाद आगे कोई हद ही नहीं है, वहां तक तुमने इबादत को पहुंचा दिया। अगर तुम्हें रब नजर नहीं आ रहा तो इतना यकीन जरूर होना चाहिए कि रब मुझे देख रहा। फरमाया ये एहसान है। व बिल वालिदैन एहसान, यानी वालदैन के साथ एहसान करो। रब फरमाता है कि जिस तरह मेरी इबादत करते करते नुक्ते कमाल पर ले जाओ कि जिसके आगे कोई हद ना हो, उसी तरह माँ बाप का अदब, एहतराम और खिदमत करते करते इस अमल को भी उस मकाम पर लेकर जाओ जहां पहुंचने के बाद आगे कोई जाने की हद ना हो। ये एहसान होगा माँ बाप के साथ। फिर इस खिदमत को मैं कबूल करूंगा, इससे कम दर्जे की होगी तो मैंने कबूल ही नहीं कर, फिर मैंने कबूल नहीं कर। नबी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर आते, आप फरमाते हैं कि मैं मुसल्ले पर आ जाऊं, मुकब्बिर तकबीर पढ़े और काश मेरी मां मेरे हुजरे में मौजूद हो और मेरी अम्मी मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दे। खुदा की कसम मैं मुसल्ला छोड़ दूंगा, नमाज में ताखीर कर दूंगा, मैं जल्दी दौड़ के अपनी मां के पास जाऊंगा। अम्मा हुक्म कीजिए, जो मां हुक्म करेगी पहले उस पे अमल करूंगा। जब मां राजी होके कहेगी जाओ बेटा जाके नमाज पढ़ाओ, मैं फिर आके नमाज पढ़ाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे कोहे तूर के ऊपर, पीछे मां मुसल्ला बिछा लिया करती थी। या अल्लाह, मेरा कलीम, मेरा मूसा, मेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। इसका अंदाज है जब किसी से गुफ्तगू करता है तो ये ऊंचा बोलता है, इसकी आवाज बुलंद है। या अल्लाह, तुझसे हम कलाम होते हुए अगर मेरे बेटे की आवाज ऊंची हो जाए तो मां के की फरमाइश और दुआ के सदके मेरे बेटे को कुछ न कहने से मुआफ कर।
जिस दिन मां का इंतकाल हो गया उसके बाद मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर गए तो अल्लाह की तरफ से पहले पैगाम आया, ऐ मूसा, ऐ मेरे कलीम, आज संभल कर बात करना, क्योंकि पीछे मुसल्ला बिछाकर दुआ देने वाली मां अब दुनिया में नहीं रही। सारी कायनात को हौसला देने वाले रहमतुल्लिल आलमीन साहबा फरमाते हैं, जब सुलह हुदैबिया के बाद वापसी पर अब मकाम अव्वा के करीब आए तो फरमाया, मुझे मां याद आ गई है, मेरी मां यहां करीब है। तो सहाबा फरमाते हैं कि सारी जिंदगी हमने अपने रसूल को तसल्ली देते हुए सब्र करते हुए पाया, लेकिन जब अपनी अम्मा जान की कब्र पर आए हैं आप इतना रोए कि आपके रोने के देखकर सारा मजमा रो रहा था। हर आदमी परेशान था कि हमने अपने प्यारे करीम आका को इस कदर रोते हुए नहीं देखा जिस कदर आज रो रहे हैं मां की कब्र के ऊपर बैठ। जब साहबा ने बात ने पूछा तो फरमाया, मां को जब कब्र पर आया हूं तो मां की याद ने ताजा हो। मां है। मैं गांव में था, मेरी एक अदीदा बीमार थी, मेरे बहनोई की वालदा थी, बहुत सख्त बीमार, तकलीफ थी उनकी। वो खुद नानी अम्मा बनी हुई है, दादी अम्मा बनी हुई थी, अब तो फौत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मगर उस बीमारी और तकलीफ में भी बुढ़िया वो भी क्या कह रही है, अम्मा अम्मा, वो अपनी मां को याद। तो मैंने आज रहे तफन्नुन दिल लगी के तौर पर मैंने उससे कहा, आप तो खुद नानी अम्मा बन गई, दादी अम्मा बन गई, आप इस उम्र में भी फिर अपनी मां को याद कर रही हैं। कहने लगी, क्या करूं बेटा, इस लफ्ज में सुकून इतना, जब मैं अम्मा बोलती हूं तो मुझे सुकून मिलता। सब्र है, इशार है, मोहब्बत है, इन चीजों को इकट्ठा करो तो मां बनती है। गिलाफे काबा पकड़ के एक नौजवान रो रहा है, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या खता हुई। एक अल्लाह वाला खड़ा था, उसकी नजर पड़ गई, वो करीब आया, उसने पीछे से कंधे पे हाथ रखा, फरमाया, क्या हुआ बेटा, इस कदर रो रहे हो। कहते, आज 13 हज मैंने कर लिए, 13वां हज। 12 हज करने के बाद जब घर जाके होटल पे जो कमरे में जाके जब जाके आराम करता हूं तो कोई कहने वाला आके ख्वाब में कह देता है कि रब ने तेरा हज कबूल ही नहीं किया। आज 13वां हज मुकम्मल हुआ, तवाफ़े वदा कर लिया, अब रो रहा हूं, डर रहा हूं कि आज 13वां हज भी पता नहीं कबूल है कि नहीं। फरमाया, बेटा मैं समझ गया, इधर आओ। वो लेके एक तरफ गए, फरमाया, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं। उसने कहा जिंदा है। कितना अरसा हुआ माँ बाप को मिला नहीं। कहने लगे, जी 13 साल, मैं इंजीनियर हूं, यहां सऊदी अरब के अंदर नौकरी करता हूं, जब से यहां आया हूं तो फिर पीछे वापस गया ही नहीं। बेटा तेरी वजह यही है, जा पाकिस्तान वापस, मां बाप से माफी मांग, उनके पांव चूम। मां बाप के पांव के चूमना भी इबादत, चेहरा देखना भी इबादत। आज 13, 14, 15 लाख रुपया खर्च करके हाजी हज करता है, फिर भी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि इसका हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन मोहब्बत और अदब की निगाह से अगर माँ बाप का चेहरा 100 बार भी रोजाना देखें तो 100 मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। और ये जमानत, ये गारंटी सैयदा आमना के लाल ने अता फरमाई, मेरे तुम्हारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी हैं, एक मुहद्दिस गुजरे हैं, अबू इसहाक रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक दिन वो दर्स से हदीस पढ़ाने के लिए जब सुबह आए तो एक शागिर्द कहने लगे, उस्ताद मोहतरम हदीस बाद में पढ़ाना, रात मैंने ख्वाब देखा है आपके बारे में, जरा उसकी ताबीर दी। पूछा, बोलो बेटा। कहने के, रात मैंने ख्वाब में देखा कि आप जन्नत के अंदर हैं, जन्नत के दरमियान में एक खूबसूरत तख्त बिछा हुआ है, हीरे मोती लगे हुए जुड़े हुए हैं, आप उसके ऊपर बैठे हैं, कुर्सी रखी हुई है नूर अला नूर, और आपके चेहरे और दाढ़ी के ऊपर हीरे मोती लगे हुए हैं, आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा, दाढ़ी के ऊपर भी हीरे मोती लगे हुए। जब इतना ख्वाब सुना तो शेख अबू इसहाक रोना शुरू हो। बेटा तूने सच्चा ख्वाब देखा, मुझे इनाम ऐसे ही मिलना चाहिए।
शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद मोहतरम बताइए तो सही, क्या अमल किया जिसकी वजह से आपको इतना इनाम मिलना चाहिए था? फरमाया, मेरी आदत थी कि रात को जब मैं घर आता था बीवी बच्चों के पास, बाद में जाता था पहले अपनी मां के पास जाता था, मां से मिलता, दुख सुख खोलता, उनकी खिदमत करता, खिलाता पिलाता। रात जब मैं आया तो मां मेरे आने के से पहले सो चुकी थी। मैं आपके कमरे में गया, देखा मां सो रही है, तो जगाना मैंने गवारा ना किया, तो मैंने अपना ये चेहरा, ये दाढ़ी का ख्याल नहीं किया, मैंने अपनी मां के दोनों पैरों को चूमा। मां के पैरों को चूमने का इनाम ख्वाब में तुझे दिखा दिया गया कि मुझे जन्नत भी नसीब हो गई और जन्नत का महल भी नसीब हो गया और मेरा चेहरा भी नूर अला नूर हो गया। फतह मक्का के रोज नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का को फतह किया तो एक शख्स ने आके पूछा था, या रसूलल्लाह मैंने एक मन्नत मानी थी कि जिस दिन मक्का फतह होगा उस दिन मैं काबे की चौखट को चूमूंगा। आपने फरमाया, पहले ये बता तेरे माँ बाप में से कोई जिंदा है? उसने कहा मां जिंदा है। फरमाया, जा फिर घर उसके दोनों पैरों का को चूम बोसा ले और चूम कर यकीन करके तूने काबे की चौखट को चूम लिया। अरे मां तुम्हारे घर के अंदर है, जन्नत तुम्हारे घर के अंदर है। कहा जाता है मां की दुआ जन्नत की हवा। ये जुमला क्यों बोला जाता है? इसलिए कि मां के होंठ जब हिलते हैं तो जो अल्फाज निकलते हैं वो बादलों को चीर कर अर्श इलाही पर पहुंचते। मैंने उलमाए किराम की कई किताबें पढ़ी, उन्होंने निचोड़ ये लिखा कि मां बाप की दुआ औलाद के हक में या औलाद के खिलाफ इस तरह कबूल होती हैं कि जिस तरह विलायत कुबरा की दुआएं कबूल होती हैं, औलिया किराम की दुआएं कबूल होती हैं, इस तरह उन दुआओं को शर्फ कबूलियत मिलता है, वो औलाद के हक में करें या औलाद के खिलाफ। सहाबी रसूल थे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी, आखिरी वक्त आया जुबान बंद हो, पूछिए उलमाए किराम, सहाबी रसूल सारी कायनात के गौस कुतुब अब्दाल जमा होकर हजारों साल की उम्र पाकर भी इबादत करें तो सहाबी के पांव की धूड़ के बराबर भी नहीं हो सकते। मगर आज सहाबी रसूल हैं, बिस्तर मकबर हैं और जुबान बंद हो गई, कलमा नसीब नहीं हो रहा। बीवी ने पैगाम भेजा नबी अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह आपका गुलाम है, ये हाल है। आपने हजरत अली को भेजा, हजरत सुहैब को भेजा, हजरत अम्मार बिन यासिर को भेजा, हजरत बिलाल को भेजा, सलमान को भेजा कि जाओ जाके पता करो क्या मसला। ये जलीलुल कदर साहबा आए, देखा हालत देखी, कलमा बोलते रहे लेकिन उनका जुबान बंद। नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम मिला ये हालत। आपने बिलाल से फरमाया कि इसके घर में कौन है? अर्ज करते आका इसकी अम्मा जान जिंदा है। फरमाया इसकी मां को मेरा सलाम कहो कि अगर वो आ सकती हैं तो चल के आ जाएं, नहीं आ सकती फिर हम उसके पास चले जाएं। जब मां को इतला मिली तो वो लठिया के सहारे वो बुढ़िया सही औरत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। आपने एक ही सवाल पूछा। आज हम दुनियादार पढ़े लिखे नौजवान आज हम बहस करते हैं, मां बाप के साथ लड़ाई लड़ते हैं, तो अगर रिश्तेदार सुलह कराने के लिए आए तो औलाद कह रही होती है कि पहले हमारी बात सुने, देखें तो सही, कसूर ही हमारे बाप का है, कसूर ही हमारी मां का है, हमारा तो कसूर ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं पूछा कसूर किसका है किसका नहीं, एक ही सवाल था, मां बता तू अपने बेटे से राजी है या नाराज? क्यों नाराज है, क्यों राजी, वो नहीं बात, क्यों तो है ही नहीं, इतना बता तू राजी है नाराज? मां की जुबान से निकला या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं। किताबों में एक और सवाल भी लिखा है कि अल्लाह के नबी ने पहला सवाल ये पूछा तेरा बेटा कैसा है? उसने कहा सारी रात मुसल्ले पर खड़ा रहता है और दिन का रोजा रखता है, इंतहाई सखी है, नेक है, बहुत नेक सीरत, अच्छा। फिर आपने पूछा तेरे साथ उसका मामला कैसा है? कहने लगी नहीं मैं दुखी हूं, मैं नाराज हूं। वो अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता, बीवी का कहना मानता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी उम्मत के अंदर 15 ये ऐब पैदा हो जाएंगे तो आसमानी जमीनी बलाएं और मुसीबतें उन पर आना शुरू हो जाएंगी। उनमें से एक ऐब की निशानदेही मैं कर देता हूं। आपने फरमाया
अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। जब मर्द अपनी बीवी की फर्मा बरदारी करेगा और मां की नाफरमानी करनी शुरू कर दे, समझो वो जमाना आ गया। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, जिगरी दोस्त को सीने से लगाए, उससे हुस्न सलूक करे और अपने बाप के साथ जुल्म और ज्यादती करे। जब ये जमाना आ जाए तो समझ लेना कयामत आने वाली है। फिर आसमानी बलाएं भी आएंगी और जमीनी बलाएं। अल्लाह के नबी ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सलासा। 3 बदबख्त ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत वाले दिन नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं करेगा। अल आकुल वालिदै, पहला बदनसीब हो जो अपने मां बाप का नाफरमान है, जिसने मां बाप का दिल दुखाया, कोई ऐसा लफ्ज बोला, कोई ऐसा अमल किया, कोई ऐसी हरकत की जिसकी बिना पर मां परेशान होगी, बेकरार होगी, बाप परेशान हो गया। ऐसी औलाद की तरफ रब देखना भी गवारा नहीं करेगा। और दूसरा, वल मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की तरह बनना संवरना पसंद करती, पैंट पहन रही है, बाल कटवा रही है, लिबास मर्दों जैसा, कटिंग बालों की कटिंग मर्दों जैसी, मर्दों की तरह घूमना फिरना सैर सपाटे करने। फरमाया जो मर्दों की तरह बनना संवरना पसंद करती है औरत, वो औरत सुन ले अल्लाह ताला उसकी शक्ल की तरफ क़यामत वाले दिन देखना भी गवारा नहीं करेगा। और तीसरा फरमाया वद्दयूस, और बेगैरत इंसान, ऐसा इंसान जिसके अंदर गैरत नाम की कोई शय नहीं, उसकी तरफ भी अल्लाह ताला नजर उठाकर नहीं देखेगा। और फिर एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे कुल्लु ज़ुनूब यग़फ़िरुल्लाहु मा शाअ मिन्हा इल्ला हुकूक़ल वालिदैन, मां बाप की नाफरमानी के अलावा रब जो जो गुनाह चाहे बख्श दे। मां बाप की नाफरमानी वाले जुर्म को अल्लाह मुआफ नहीं करता। युअज्जिलहु लिसाहिबिही फिल हयात क़ब्लल ममात, बल्कि मौत देने से पहले जिंदगी में ही उसकी सजा दे दी जाती है। ये वाहिद जुर्म है जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत के दिन भी मिलेगी। तो मां के मुंह से निकला मैं नाराज हूं, दुखी हूं अपने बेटे से, और बेटा साहबी रसूल, सारी रात मुसल्ले पर खड़ा होने वाला, सारा दिन रोजा रखने वाला, सखावत करने वाला, लोगों से अच्छा सलूक करने वाला। मां ने कहा मैं दुखी हूं, मैं नाराज हूं, अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं आगे पूछा मामलात, कसूर किसका है किसका नहीं, कौन हक पर है कौन नहीं। आपने फरमाया बिलाल ऐसा करो लकड़ियां जमा करो। जब सहाबा लकड़ियां जमा करने लगे तो मां का कलेजा धक धक करने लगा। मां है आखिर, मां की ममता तड़प उठी। मैं एकेडमी में पढ़ाया करता था, अल फैसल एकेडमी, वहां बच्चियां पढ़ती थी या गड़ी शो में। तो वो एक इज्तिमा था, तो उसमें मैंने बच्चियों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा बेटा एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान कौन है जिसको मनाना आसान हो? तो एक बच्ची फौरन बोली मां को मनाना आसान है, बरजस्ता, बगैर सोचे समझे। सवाल था कि सबसे ज्यादा आसान मां को किसको मनाना आसान है सबसे ज्यादा? तो फौरन बच्ची ने बगैर सोचे समझे बोला मां को। मैंने पूछा बेटा कैसे? कहने लगे मां है, अगर वो बेटा कोई गलत काम करे तो मां उसको समझाती है, नाराज होती है, दुखी होती है, बेटा गुस्से से बाहर निकल जाता है, मां खाना पीना छोड़ देती। मेरा भाई नाराज होकर चला गया तो मां ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बच्ची कहती है, मैंने कहा मां खाने का टाइम है खाना खा, तो मां की आंखों में आंसू आ गए, कहती नहीं मुझे भूख नहीं। और मैं समझ गई कि बेटे की वजह से। और जब वो लौट कर आया,
खुद मुंह इधर कर लिया, नाराजगी जाहिर की और मुझे इशारा किया तेरा वीर आया, जा खाना पका के उसको गर्म रोटी दी। यह है मां की ममता। तो जब मां ने देखा कि लकड़ियां जमा हो रही हैं तो फिर पूछा, दिल तड़पने लग गया, या रसूलल्लाह मुझसे आपने मेरे बेटे से मुतालिक सवाल किया कि तू राजी है कि नाराज? मैंने कहा नाराज। आपने लकड़ियां जमा करने का ऑर्डर दे दिया, लकड़ियां क्यों जमा फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी का चेहरा लाल सुर्ख हो गया और आपने फरमाया, मेरा उम्मती होकर मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी सोबत में रहने वाला ऐसा अमल क्यों करता है जिसकी वजह से उस पर उसकी मां नाराज हो जाती है? ऐसे मेरे उम्मती को अपनी मौत मरने का भी हक नहीं है, मैं उसको जिंदा अपने हाथों से आग में जाऊंगा, आग में जलाऊंगा उसको। मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी सोबत में रहने वाला, मेरा तरबियत याफ्ता। मां तड़पना शुरू हो गई, या सल्लल्लाहु मेरे बेटे को आग में मत डालिए, उसके मरने से पहले तो मैं मर जाऊं, मैं कैसे देख पाऊंगी? अल्लाह के रसूल ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखें भी पुरनम हो गईं। आपने फरमाया, तो दुनिया की आग में उसको दाखिल होता हुआ नहीं देख सकती, और तेरी नाराजगी की वजह से जब उसे जहन्नम की आग में डाला जाएगा फिर कैसे देख पाए? या रसूलल्लाह कोई ऐसा हल नहीं है कि मेरा बेटा इस आग से भी बच जाए और उस आग से भी बच जाए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, एक ही हल है कि तुम माफ कर। मां के होंठ हरकत में है, या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाकर ऐलान करती हूं कि मैं अपने बेटे से राजी हूं, मैंने उसकी खता माफ कर दी। उधर मां ने कहा माफ किया, उधर मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल जल्दी दौड़ कर जाओ, देखो उसका क्या हाल है। अभी वो दरवाजे में थे कि अंदर से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही। सहाबी रसूल हो तो कलमा नसीब नहीं होता अगर मां नाराज हो। मैं और आप किस बात की मूली हैं जो सारी जिंदगी मां बाप की नाफरमानी करते हैं, बूढ़े मां बाप को तंग करते हैं। बूढ़े मां बाप के आगे हम मुश्किल अल्फाज बोलते हैं, अंग्रेजी के अल्फाज बोलते हैं प्रेशर डालने के लिए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तेरा 13वां हज भी कबूल नहीं होना, जा मां बाप के पास माफी मांग के। देहात का रहने वाला था, शहर में पढ़ लिख गए, सलाम दुआ हो गई। मां बाप को महसूस हुआ बेटा जवान है, इसकी शादी हो। बेटे से पूछा, उसने कहा जी मेरी क्लास फेलो थी, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझे पसंद है, उससे शादी हो गई। चंद दिन गांव में आके रही, उसके बाद लड़की के तेवर बदल गए कि मैं देहात में रहने वाली हूं नहीं, मैं तो शहर में रहूंगी। वो इंजीनियर था, उसको नौकरी मिल गई, कोठी कार बंगला मिल गया सरकारी। माँ बाप ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अपनी बीवी को लेके वहीं चले जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन कभी कभी हमसे मिलने के लिए आ जाए। कुछ अरसा इस तरह बीता रहा। सऊदी अरब से नौकरी की कॉल आई और वो सऊदी अरब चला गए, रियाज के अंदर, और वो उसने अहद कर लिया। माँ बाप से पूछा तो माँ बाप ने इजाजत दी, बेटा वो पाक देश है, अगर बुलावा आ गया जाओ जाके हज उम्रे करो, लेकिन कभी कभी हमारे पास भी आ जाए। लेकिन वहां जाके इतना मसरूफ हुआ, 13 साल हो गए माँ बाप का चेहरा नहीं देखा उसने। दियारे गैर में बसने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो। अभी रात पता नहीं मैं को क्लिप सुन रहा था किसी आलिम दीन का, तो वो किसी का बता रहे थे कि बाहर के मुल्क से उसने फोन करके माँ से पूछा हंसी मजाक में, माँ क्या पका रही है? कहने लगी बेटा मैं साग पका रही हूं, आजा आके खा जा। बस इतना सुना, दिल को ऐसी चोट लगी, फौरन टिकट कटवाया और फौरी तौर पे वहां से रवाना हुआ। 10-11 घंटे लगे उसको और पाकिस्तान पहुंच गया मां के हाथों का साग खाने के लिए। ये है मां। अब ये नौजवान भी आया पाकिस्तान वापस, गांव गया सीधा। अभी गांव से दूर ही था कि एक 10, 11, 12 साल का लड़का मिला। उससे पूछा फलां इस गांव के अंदर एक बाबा जी रहते थे, उनकी बीवी थी, उनका क्या हाल है? तो उस बच्चे की जुबान से निकला, बाबा तो 6 महीने हुए फौत हो गए। हाँ उसकी बीवी है, उस पे फालिज का अटैक हुआ था, आंखों में मोतिया उतर आया है, वो तो माजूर है, चारपाई पर पड़ी रहती, हमसाया आके उसकी देखभाल करते।
सुना है कि उसका एक बेटा था सऊदी अरब के अंदर, कैसा नालायक बेटा है, उसको पता ही नहीं कि मेरी मां किस हाल में है। ये जुमले बोल के बच्चा तो चला गया, लेकिन इसको तड़पा दिया उसने। अब ये इंजीनियर अंदर से तड़प भी रहा है, रो भी रहा है कि बाप फौत हो गया। अब मां है, उसको भी फालिज है, आंखों में मोतिया देख भी नहीं सकती, मेरा क्या बनेगा। अब डरता कांपता कांपता घर के करीब आया, दरवाजा खुला हुआ देखा, सेन में चारपाई पड़ी है, वो बुढ़िया हड्डियों का ढांचा उसके ऊपर। मां तो मां होती है, जो बुजुर्ग हैं उन्हें पता होगा, हमने तो किताबों में पढ़ा, पिछली सदी के अंदर जब चाइना के अंदर जलजला आया तो लाखों इंसान जमीन बोस हो। एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसका मलबा जब हटाया गया तो एक बड़ी कंक्रीट की स्लैब थी, उसको हटाया तो उसके नीचे एक औरत बेहोश मिली, जिसकी छाती के साथ एक बच्चा भी लगा हुआ, बच्चा भी बेहोश, औरत भी बेहोश। अस्पताल ले गए, अल्लाह की कुदरत हुई, बच्चा भी बच गया, औरत भी बच गई, दोनों बच गए। लेकिन डॉक्टर हैरान थे कि उसकी दोनों हाथों की 5-10 उंगलियां यहां से ऊपर से ये सारी जख्मी थी। तो उससे पूछा गया हाल, उसने कहा कि जब ये स्लैब आके गिरी तो मैं इसके नीचे आ, मगर जब तक होश बात रहा मैं बच्चे को तसल्ली देती रही। बच्चे को भूख लगी, मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया, लेकिन एक वक्त आया जब मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, खाने पीने के लिए था नहीं, कई दिन गुजर गए, मेरे सीने का दूध खत्म हो गया। अब बच्चा रोता था, मैं उसे चुप कैसे कराती, मैं अपनी जुबान अपना लुआब डालती, आखिर ये जुबान भी खुश्क हो गई। तो मेरे ज़हन ने काम किया कि तू अपने बच्चे को बचाने के लिए मां है, अपना लहू तो पिला सकती है ना। कहते मैंने अपनी एक उंगली को दांतों के नीचे देके मैंने काटा और जख्मी करके खून निकाला और बच्चे के मुंह के अंदर डाला। उसने मेरी उंगली को चूसा, जब फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी, फिर चौथी, 10 की 10 उंगलियां मैंने जख्मी करके बच्चे की जान बचाने के लिए मैं उसको खून अपना पिलाती रही। मैं बेहोश हो गई, बच्चा भी बेहोश हो गया। अब अल्लाह की कुदरत है, आप लोगों ने उठाया, मैं अस्पताल लाए, मेरा बेटा भी बच गया, मैं भी बच गई। ये मां है। अब वो दरवाजे के अंदर खड़ा है कि मां के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, मां सो रही होगी। अब खिरामा खिरामा चलता मां के करीब आया तो देखा मां के होंठ ठेर रहे हैं, देख तो सकती नहीं थी। करीब आके जब उसने देखा तो आवाज दे रही थी कि या अल्लाह मेरा एक ही बेटा शौहर फौत हो गया और मैं भी मरने वाली हूं, या अल्लाह मुझ पे करम कर, मेरे बेटे को वापस ले आ, कोई तो महरम होना चाहिए मुझे अपने हाथों में लेके लाहद में उतारने वाला। मुझे कब्र में कौन उतारेगा, गैर उतारेंगे। कहते जब मैंने ये सुना मैं तो सोचता था मां गुस्से होगी, नाराज होगी, मगर वो तो मेरी आमद के लिए दुआएं मांग रही थी। जब मैंने ये मंजर देखा तो चीख निकली और मां के कदमों में गिर गया, मां मैं आ गया हूं। और मां ने छाती से लगाया और खुशी का इजहार किया, कलमा पढ़ा, दुनिया से चली गई। दफनाने के बाद सारे काम काज करने के बाद बाप की कब्र पे आया, माफी मांगी बाप से। जब रात को सोया तो ख्वाब में वही कहने वाला आके कहता है रब ने तेरे 13 सालों के 13 हज कबूल कर लिए हैं। मां बाप राजी तो रब राजी, मां बाप नाराज तो रब नाराज, फैसला तूने करना। आखिरी जुमला यहां पे मैं बोलूं, एक ये भी कारी साहब ने मुझे कहा था कि इस नुक्ते के ऊपर भी आपने थोड़ी सी बात करनी है। कोई होता है जिसको हार्ट अटैक हुआ, फौरन आनन फानन फौत हो गए, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है हफ्ता हफ्ता बीमार रहे, 15-15 दिन बीमार, महीना महीना बीमार, अस्पतालों में बीमार, घर में हैं, अस्पताल में, घर में बीमार हैं। हम इतने मसरूफ हो चुके, रिश्तेदार, अजीज, हमसाए जो आज माशाअल्लाह देगे उड़ाने के लिए हम जमा हैं यहां पर। हम में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे इन भाइयों के वालिद के इंतकाल के बाद दरियों पर बैठकर पूछा होगा क्या हुआ था तस्लीम साहब को, कब से बीमार थे। अरे खुदा का खौफ कर, तो रिश्तेदार है, अजीज है, हमसाया है,
क्या तेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आके दरवाजा खटखटा के उसका हाल ही पूछ लेता? हम अयादत नहीं करते, बीमार पुरसी नहीं करते। हदीस सुनाना चाहता हूं और ये पल्ले बांध के तोहफा लेकर जाएं आज। ये नहीं भाई वसीम भाई, अरसलान और सलमान भाई, इन भाइयों के वाले साहब के सदके ये हदीस लेकर जाएं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो किसी बीमार की खैरियत सुबह के वक्त मालूम करने के लिए जाकर उसका हाल पूछ ले तो उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक, अगर कोई मगरिब के बाद जाके हाल पूछ ले तो मगरिब से लेकर फिर सूरज निकलने तक 70 हजार नूरी फरिश्ते उसके लिए रब से बख्शिश की दुआ मांगने में लग जाते। अमल कितना। मैं अपने घर से निकला, साथ हम साया है, दरवाजा खटखटाया। अम्मा जान कैसी हो, खाला क्या हाल है, मेरे भाई आप कैसे हैं, चाचा जान कैसी तबीयत है, दवा दारू जारी है ना, मेरा अल्लाह ठीक कर दे, घबराना नहीं, अल्लाह ठीक कर दे। बस इतना कहा और मैं चला गया। 2-3 मिनट लगे, मैं दुकान कर रहा हूं, कारोबार कर रहा हूं, घर आराम कर रहा हूं, मगर 70 हजार फरिश्तों की रब ने ड्यूटी लगा दी कि ये जो मर्जी करे, अब ये मेरे बंदे का हाल पूछ के जा रहा है, तुम मुझसे इसकी बख्शिश के लिए दुआ मांगने में लग जाओ। 70 हजार फरिश्ते, ये कोई मामूली अमल नहीं है। और मगरिब के बाद हाल पूछा तो सारी रात आप खराटे लेके सो रहे हैं, मगर नूरी फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ मांगने में लग गए। लिहाजा टाइम निकाला कर, किसी बीमार का हाल पूछना हो तो घर वालों से पहले पूछो कि कौन सा टाइम बेहतर है कि जिस वक्त आसानी से हम इसका हाल पूछ सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि सुबह शाम जब चाहे दरवाजा खटखटा दो, ये भी नहीं। घर वाले हैं, उसने दवाई भी खानी, उसने आराम भी करना, उसने गिदा भी खानी, घर वालों उसका हाल भी पूछना है, तीमारदारी भी करना। घर वालों से पूछो कि कौन सा टाइम है, जो घर वाले टाइम बताएं उस टाइम पे जाओ और मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर खैरत पूछो, वापस आ जाओ। वहां बैठना नहीं। कई आते हाल पूछने के लिए, बैठ जाओ, उठने का नाम ही नहीं लेते घर वाले, सारे तंग। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक है यार भाई, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बीमार हुए तो तांता बंद किया, लोग आ रहे हाल पूछ के। एक ऐसा आया हमारी तरह का, वो आके बैठ गए, उठने का नाम ही ना ले। काफी देर हो गई, अब हजरत परेशान है कि ये जाए, मैं घर वालों को बुलाऊं, मुझे ये जरूरत है, ये जरूरत है, मुझे उठ के बिठाओ, मुझे, मैं लेटना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं, इसकी वजह से मैं तकल्लुफ में हूं। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब वो शख्स बोला, हजरत बार बार लोग आपको तंग कर रहे हैं, अगर इजाजत है मैं दरवाजा बंद कर दूं। आपने मुस्कुरा के कहा, भाई दरवाजा जरूर बंद कर, मगर बाहर से करना, अंदर से नहीं। बाहर से दरवाजा बंद करके तू तो निकल जाना। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तरीका हजरत तवज्जो, 1-2 मिनट के अंदर बात खत्म। उमर साहब आए, उमर चिश्ती साहब, उनका सलाम पढ़ने, खत्म पाक होगा, दुआ होगी। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुख्तसर तरीन अयादत करो। हाँ, शरीयत ने इजाजत दी, अगर मरीज के पास ऐसा शख्स आया कि जिसके आने पर बैठने पर मरीज को राहत और सुकून मिल रहा है, तो उसको इजाजत है कि मरीज उसको जितनी देर चाहे अपने पास बिठाए। कई ऐसे होते हैं कि घर वाले आए तो ज्यादा तकलीफ होती है, और कोई जिगरी यार लंगोटिया आ जाए गप्पे हाँकने वाला, तब ये फ्रेश हो जाती है, तो मन चाहता है कि इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो बैठ सकता है। ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, हदीस पाक के अल्फाज है कि जब भी किसी मरीज के पास जाओ खैरियत पूछने के बाद ये दुआ दो, ला बासा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बीमारी तरह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहूरुन, इंशाअल्लाह तू ठीक हो जाएगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तू ठीक हो जाएगा, ये दुआ दे के चले जाए। एक और दुआ इब्ने माजा की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लो, उसके माथे पे हाथ रख कर, अगर इस बीमारी में उसकी मौत नहीं लिखी तो तुम्हारी दुआ के सदका वो ठीक होना शुरू हो जाए। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिअका
मैं अर्श अजीम के मालिक, कायनात के मालिक अपने रब से सवाल करता हूं कि वो तुझे शिफा अता फरमाए। ये मुख्तसर तरीन दुआ है, 3-4 अल्फाज हैं। माथे के ऊपर अगर उसको बुरा ना लगे, माथे के ऊपर हाथ रखो, हाथ रख के 7 बार पढ़ के चले जाओ। अगर उसकी मौत को कोई नहीं टाल सकता, अगर इस बीमारी में मौत नहीं लिखी तो अब तक जो दवाई असर नहीं कर रही थी, इस हदीस पाक की वजह से दुआ के सदके में वो दवा असर करना शुरू कर देगी और इसे सेहत मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ये मेरी माएँ बहनें ऊपर बैठी हैं, इनके लिए जुमला जरूर बोलूंगा। जो बूढ़ी माएँ हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, क्योंकि दीन की तालीम है नहीं औरतों के पास, औरतों की तरबियत किसी ने की नहीं, वो आगे अपनी औलाद की तरबियत कर ही नहीं सकती। इफ़ू अन्निसा, इफ़ू अन्निसा इन्नास ताइफा निसाकुम। इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर हदीस नकल की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम दूसरों की औरतों से पाक दामन हो जाओ, तुम्हारी औरतें खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगी। आज घर घर तलाक तक नौबत पहुंची हुई है, शकों को शुबात नहीं खत्म होते। बीवी खराब है, तलाक दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। अरे भाई, हदीस कहती है पहले तू पाक हो, तू किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर ना देख, घर में मौजूद तेरी औरत को अल्लाह हिदायत देगा, वो खुद ब खुद ही पाक साफ हो जाएगी। वबर्रु आबाकुम, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तबर्रकुम अबनाउकुम, तुम्हारे आने वाले बच्चे बड़े होकर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें। अब ये अम्मा जान क्या करती है, खाला जी किसी बीमार के पास जाएंगी, सलाम अलैकुम, क्या हुआ, ओए होए होए होए, इसका रंग पीला पड़ गया, इसका बचना तो मुश्किल है। कौन सी डॉक्टर? अच्छा फलां क्या, ओहो ओ फलाना बीमार हुआ था, उसी डॉक्टर की दवाई खाई वो फौत हो गया। ये बातें करती हैं बूढ़ी औरतें आगे मरीज के पास। हदीस और शरीयत कहती है अगर पता है कि इसने नहीं बचना, उस वक्त भी उसे कहो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे भाइयों के वालिद मोहतरम की बख्शे फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनके सरों पर वालिदैन का साया देर पर सलामत रखे। अगर दोनों जिंदा हैं या एक जिंदा है, और अगर दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी बख्शे फरमाए। जी साहब और सलाम पढ़ो।